जय हिंद। मैं राकेश पैसे अकेडमी से आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 5, मान लीजिए प्रश्न है किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष के साधारण 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपए कम है, 400 रुपए कम है, वह धन राशि क्या होगी? वह धन राशि क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, पहले केस में लिखा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मूलधन हमें ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपए कम है। ध्यान दीजिएगा, पहला केस है, यदि आप पहले केस में यदि आप यहां पर समय लेते हैं 3 वर्ष, समय दिया गया है T1 बराबर 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100, अर्थात यह आएगा P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू R की वैल्यू तो यही है 4%, इंटू T की वैल्यू दिया है 3 बटा 100। इसी में दूसरा केस है, अगर समय की वैल्यू है 5 वर्ष, तो साधारण ब्याज, दूसरा साधारण ब्याज SI2 बराबर P की वैल्यू P इंटू R की वैल्यू यहां पर है एज इट इज 4 और T की वैल्यू लेकिन है 5 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपए कम है, जबकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर SI2 माइनस अगर SI1 करेंगे तो इनका डिफरेंस दिया गया है कि 400 रुपए कम है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 400 रुपए कम है, या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, जबकि जमा कर, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो कि है SI1, 5 वर्ष के साधारण ब्याज जो कि है SI2 से 400 रुपए कम है, ये 400 रुपए कम है, ये 400 रुपए कम है। बराबर करने के लिए यदि इसमें 400 रुपए कम कर दिया जाए तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब वही है कि इसे हम लिख सकते हैं SI2 माइनस SI1, माइनस 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 400, SI2 जिसकी वैल्यू है यहां पर लिखेंगे P इंटू 4 इंटू 5 बटा 100 माइनस SI1 है P इंटू 4 इंटू 3 बटा 100 बराबर यह आ जाएगा आपका 400। ध्यान दीजिएगा, यहां से P से P को कॉमन कर लीजिए, P कॉमन होगा, यहां पर से 4 भी कॉमन कर सकते हैं और बटा 100 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहां अंदर बचेगा 5 माइनस 3, यहां से 4 से काट सकते हैं, 4 से ये कटेगा 25 बार में, तो P इंटू यह आ जाएगा आपका 2,
यहां पर बराबर लिखेंगे 400, यह आ जाएगा आपका P इंटू 2 बटा 25 बराबर इधर है 400, काट सकते हैं 2 से 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा देयरफॉर P बराबर 25 दूनी 50, यहां आएगा 25 दूनी 50, तो यह आ जाएगा 5000 रुपए, तो इसका आंसर आएगा 5000 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज व 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 वर्ष के 3 वर्ष के साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज व 6 वर्ष का साधारण ब्याज का योग 270 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? देखिएगा, यहां पर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6% ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, वह 6 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 270 रुपए, वह धनराशि क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें मूलधन ज्ञात करना है। पहला दिया है T1 बराबर दिया गया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा P इंटू R इंटू T बटा 100 बराबर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R दिया गया है 6%, समय यहां पर है 3 बटा 100। दूसरा केस है T2 बराबर 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज SI2 बराबर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू दिया है 6 इंटू T की वैल्यू है 6 बटा 100। अब यहां लिखा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का योग है 270 रुपए, तो जबकि हमें दिया गया है SI1 प्लस SI2 बराबर 270 रुपए। SI1 की वैल्यू है P इंटू 6 इंटू 3 बटा 100 प्लस SI2 है P इंटू 6 इंटू 6 बटा 100 बराबर 270 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉमन कर सकते हैं, 6 बटा 100 कॉमन होगा, P इंटू 6 बटा 100 कॉमन होगा, अंदर बचेगा 3 प्लस 6 बराबर 270। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप काट सकते हैं या एक बार और मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर आ जाएगा ये 9 बटा 100 बराबर 270, 9 तिया 27, 30, 6 पंचे 30, तो देयरफॉर P बराबर लिख सकते हैं 500 रुपए, तो यहां पर आंसर आएगा 500 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 500 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने बराबर धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष
के लिए 8 वर्ष के लिए राम को 8 वर्ष के लिए राम को तथा 10 वर्ष के लिए मोहन को उधार दिया। एक व्यक्ति ने बराबर धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए राम को तथा 10 वर्ष के लिए मोहन को उधार दिया। यदि उस व्यक्ति को कुल 2160 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो वह धनराशि क्या थी? यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने बराबर धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए राम को दिया। 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए राम को उधार दिया तथा 10 वर्ष के लिए मोहन को उधार दिया। यदि उसे कुल 2160 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो वह धनराशि क्या थी? यहां पर उस व्यक्ति ने जितना उधार राम को दिया है उतना ही उधार मोहन को दिया है। तो यहां पर वो धनराशि हमें फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ध्यान दीजिएगा, यहां पहला केस है कि 8 वर्ष के लिए समय दिया गया है, 8 वर्ष के लिए उधार दिया गया राम को। तो राम को 8 वर्ष के लिए उधार दिया गया तो राम से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटा 100। यहां पर P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इंटू R की वैल्यू है 6 और समय की वैल्यू यहां पर है T 8 वर्ष बटा 100। तो यहां पर हम लोग इसे काट भी सकते हैं या रहने दीजिए। दूसरा है T2 समय अर्थात 10 वर्ष के लिए मोहन को उधार दिया गया तो इसके द्वारा मोहन से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू है 6 इंटू 10 बटा 100। अब यहां कह रहा है उस व्यक्ति को कुल 2160 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, अर्थात जबकि दिया हुआ है SI1 प्लस SI2 बराबर 2160 रुपए। SI1 है P इंटू 6 इंटू 8 बटा 100 प्लस SI2 है P इंटू 6 इंटू 10 बटा 100 बराबर 2160। यहां से P इंटू 6 बटा 100 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 8 प्लस 10 बराबर 2160। इसे हम लिख सकते हैं P इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा आपका 18 बटा 100 बराबर 2160। अब हम यहां से काटते हैं, यहां पर आप सिंपली 2 से काट सकते हैं। 2 निया 18, 2 एकम 2 नहीं जाएगा, 2 अट्ठे 16 इतना आ गया। यहां पर आप काट सकते हैं फिर से 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 0, 9 से 9 पंचे 45, 9 छिका 54 60, 3 से 3 दूनी 6 20 आया। तो देयरफॉर P बराबर आएगा 2000 रुपए। अर्थात उस व्यक्ति ने राम को 2000 रुपए का कर्ज दिया था तथा मोहन को भी 2000 रुपए का कर्ज दिया था। तो यहां पर वह धनराशि है 2000 रुपए।